अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं फैसल मारगला सिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कि अगर आप प्रोजेक्ट में शॉप खरीदते हैं, आप फ्लैट खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, तो आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है इस टाइम पे। देखें, जब भी आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट पे, सबसे पहले बंदा इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि उसकी जो पेमेंट है वो इकट्ठी होके एक बन जाए, स्ट्रॉन्ग उसकी वेल्थ बन जाए और उसका एक प्रॉपर्टी का एसेट बन जाए। टारगेट हर आदमी का यही होता है कि मैं एक रीजनेबल डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, 15-20 लाख रुपया, 70,000 लाख रुपया महीने की किस्त दे रहा हूँ, तो ये 2 साल बाद सारी चीजें इकट्ठी होकर मुझे एक फ्लैट मिल जाएगा, तो वो मेरी रेंटल वैल्यू भी आती रहेगी और अगर मैं सेल करूंगा तो एक इकट्ठी अमाउंट जनरेट होके अच्छे प्रॉफिट के साथ मुझे वापस आ जाएगी। मगर ये तब होगा जब आप एक रिलायबल बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 50 to 70% प्रोजेक्ट ऐसी हैं जिन्होंने बनना ही नहीं होता, खासतौर पे हाई राइज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमने अपनी आंखों से नाकाम होते देखे हैं। बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं, कामयाब नहीं हो सक रहे। मगर बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 में काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, 90% रेशियो आप कह लें, जो कामयाब हो जाते हैं। 10% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई रोला वगैरह बन जाता है, क्योंकि वो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 20-25 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। मगर जो हाई रेज होता है वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट्स होता है, तो वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता। वो उसका बिल्डर का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है। जैसे आप चौधरी मजीद साहब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर किसी को पता है उसने बनना है। अब J7 बना है, हर किसी को पता है। कैपिटल स्क्वायर, रेड सन के प्रोजेक्ट्स हैं, हर किसी को पता है बनना है। मगर अगर आप बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 पे आ जाते हैं तो उसमें भी आपको बिल्डर की रेपुटेशन देखनी पड़ती है कि उसने काम प्रोजेक्ट कब शुरू किया है, अभी कहां पे पहुंचा है, बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या हिसाब किताब है, कहीं मेरे पैसे इसी खड्डे में डूब तो नहीं जाएंगे। इन सारी चीजों को सबसे पहले बिल्डर की रेपुटेशन को आपने देखना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और एक अच्छे रियल स्टेट कंसल्टेंट से करना होता है। मसला ये होता है कि जब आपको रियल स्टेट कंसल्टेंट एक अच्छा मशवरा देता है तो आपकी कोशिश होती है कि यार इसको मैं कमीशन देने के बजाय डायरेक्ट ही किसी तरह मालिक से ले लूं, इसको बीच में से स्किप कर दूं ताकि मुझे इसको कमीशन ना देना पड़े। होता यह है कि जब रियल स्टेट को आप स्किप करते हैं, कल जब बेचने की बारी आती है तो बिल्डर आपको नहीं बेच के देता, आपको वही रियल स्टेट एजेंट ही बेच के देता है। और किसी जगह पे आप फंसते हैं, आपकी कोई मदद की जरूरत होती है तो रियल स्टेट एजेंट ही आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो इस वजह से इस तरह भी ना किया करें। अभी इस तरह लेटेस्ट ही मेरे साथ 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स ने ये करने की कोशिश की है, मैंने 12 लोगों ने करने नहीं दिया। अब ये देखें, आप प्रोजेक्ट पे मैं दोबारा आता हूं कि आप शॉप ले रहे हैं और आपने लेना है एक रीजनेबल प्राइस पे, तो फैसल मारगला सिटी जो चौधरी मजीद साहब का पर्सनल प्रोजेक्ट है, B17 के बीच में वाक़ है, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो मैंने वर्किंग की है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब इसमें अगर आप शॉप लेती हैं तो आपको ऑलमोस्ट लोअर ग्राउंड की जो शॉप मिलती है 35,000, 36-37,000 तक मिलती है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप आपको 40,000 से 45,000 मिलती है, डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट, लोकेशन और इन सारी चीज़ों पे पर स्क्वायर फुट। फिर आप जिस वक्त फ्लैट्स पे जाती हैं तो फ्लैट पे आपको 10,000 से लेकर 12,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको फ्लैट्स मिलते हैं। और शॉप की जो एवरेज साइज है वो तकरीबन 10x15, 150 स्क्वायर फुट की भी शॉप होती है, 200, 250, 300 स्क्वायर फुट की भी शॉप होती है। जो शॉप की उन स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे होते हैं। अगर आप लोअर ग्राउंड में जाएंगे तो वो कम हो जाएगी, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। हमेशा कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर पे जाएं। लोअर ग्राउंड पे भी आप जा सकते हैं मगर वो ओपन फ्रंट हो, उसका लोकेशन उसकी ठीक हो, शॉप का व्यू ठीक हो, पिलर के पीछे शॉप ना आ रही हो, कोशिश करें एक अच्छे व्यू वाली हो जाए, वो आप ले लें तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है। फिर आप फ्लैट पे आ जाते हैं तो फ्लैट बड़े रीजनेबल आपको इस टाइम पे मिल रहे हैं, 10,000 पर स्क्वायर फुट, 11,000 पर स्क्वायर फुट में आपको फ्लैट मिल रहा है। तो अगर 1,000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है तो वो करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बन गया है। इसमें आपने 25%, 30% डाउन पेमेंट देनी होगी, यानी 25 से 30 लाख रुपया। बाकी आपका 2 साल से 3 साल का शेड्यूल बन सकता है, डिपेंड अपॉन बिल्डर के, बिल्डर जो है कितना रिलैक्स आपको करता है। अब इनमें 2 कैटेगरीज है प्रोजेक्ट की, क्या आपने कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक प्रोजेक्ट वो है जो ऑलरेडी जिसका स्ट्रक्चर खड़ा है, ग्रे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, और एक प्रोजेक्ट वो है जो आपका अभी बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट हुआ है। अगर फ्रेश स्टार्ट हुआ है, उसका बिल्डर ठीक है तो कोई हर्ज नहीं है, मगर जो खड़ा है, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, कोशिश करें हमेशा उसको प्रेफरेंस दें, जिसपे काम लगा हुआ है उस पर जाएं। अगर थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होता है तो टाइट कर लें, उसकी चीज आपको फौरन डिलीवर हो जाएगी। तो वो लोग जो शॉप इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं,
आपको खरीदने का फायदा ये होगा कि देखें, आप 20-25 लाख डाउन पेमेंट दे रहे हैं, बाकी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। आपकी एक तो ये समझ लें कि आपने कमेटी डाल दी है, आपकी पेमेंट इकट्ठी हो गई है एक प्रोजेक्ट में, फिर आपको शॉप डिलीवर हो गई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी बन गई है। फिर जब आप उसे सेल करेंगे, लेट्स सपोज आपको 70 लाख की पड़ी है, तो सेल 70 की तो नहीं होगी, वो 1 करोड़ 10, 15, 20 के हिसाब से होगी, वो आपको सेल होगी, आपको एक अच्छे पैसे बच जाएंगे। आप रेंट पे लगाते हैं, आपको रेंटल वैल्यू मिलेगा। तो प्रॉपर्टी एसेट जब आपने शुरू में बनाने हैं तो ऐसे ही बनाने हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। इकट्ठे आपको करोड़ रुपया करके आम बंदे के लिए लगाना जरा मुश्किल है, तो वो यही करता है, इंस्टॉलमेंट पे लेता है, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता है, एक अपनी अच्छी वैल्यू बना लेता है। तो वो लोग जो किसी भी प्रोजेक्ट में, B17 मल्टी गार्डन में, FMC में, फैसल हिल्स में, रिलायबल प्रोजेक्ट में, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में शॉप लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, ऑफिस लेना चाहते हो, हमारे दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें, हमारे ऑफिस विजिट करें, इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट का आपको विजिट कराएंगे और अच्छे प्रोजेक्ट में आपके बजट के हिसाब से कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जिसमें आप सेफ हो, सिक्योर हो, रिलायबल प्रोजेक्ट हो और आने वाले टाइम पे वो आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे सके। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे आपने कॉल करनी है, हमारे ऑफिस विजिट करना है। इंशाल्लाह हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में, सर्कल में लाजमी शेयर करें, ताकि इसी तरह मोटिवेट होते रहो, आप हमारे क्लाइंट्स विजिट करते रहें और हम नई नई वीडियोस लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव आपके लिए डालते रहें और आप देखते रहें और हमारे चैनल को और हमें एम्पायर होम्स की टीम को, फैमिली को अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू।